हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए राजस्थान के अंतर्गत 10 गारंटी योजनाओं में से 7 ऐसी गारंटी योजनाओं के बारे में बताने वाला हूं जिन गारंटी योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारा जा चुका है। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए कि 7 गारंटियां कौन कौन सी हैं, यानी कि ये 7 योजनाएं कौन कौन सी हैं। और दोस्तों, इन योजनाओं का धरातल पर उपस्थित अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी लाभ पहुंचना चाहिए। और आज की इस वीडियो का मकसद भी यही है, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और आप हमारे चैनल का हिस्सा हैं, तो दोस्तों मैं यह चाहता हूं कि हमारे चैनल का एक एक कैंडिडेट इन योजनाओं का लाभ ले। एक भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिनको राजस्थान के अंतर्गत संचालित किसी भी योजना का लाभ नहीं मिले। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है। कल दोस्तों कैबिनेट बैठक संपन्न हुई थी भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में। दोस्तों उन्होंने 10 गारंटी योजनाओं की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें से उन्होंने साथियों 7 गारंटियों को धरातल पर पूर्ण रूप से लागू करने की भी बात कही थी। और वैसे भी साथियों 7 गारंटियां धरातल पर पूर्ण रूप से लागू हैं। साथियों वो 7 योजनाएं कौन सी और किस प्रकार से आपको फायदा मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों 200 यूनिट फ्री बिजली बिल योजना, 10 केजी राशन किस प्रकार से मुफ्त मिलेगा, कौन सी योजना है, पेंशन योजना के अंतर्गत 1750 रुपए किन किन कैंडिडेट को कब मिलेंगे। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट पेंशन के संबंध में, जो कि आपकी 3 महीने की पेंशन नहीं आई है, वो पेंशन कब तक आएगी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी का क्या कहना और क्या अपडेट आया है। और साथियों मैंने आपको कल की वीडियो में यह भी बताया था कि कुछ लोगों की पेंशन वितरित हो चुकी है, उसका क्या माजरा था, पूरा डिटेल इस वीडियो में देखिएगा। इसके अलावा जिन कैंडिडेट के लिए राशन नहीं मिलता है, जी हां आपको बताना चाहूंगा, जिनको राशन नहीं मिलता तो दोस्तों उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा किसान कर्ज माफी योजना, महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाली योजना। और साथियों राजस्थान में महिलाओं के लिए 1500 से लेकर के 1700 रुपए प्रति महीने देने वाली योजना कौन सी है, कब संचालित होगी, पूरा डिटेल इस वीडियो में देखना। वीडियो बेहद खास होने वाला है। साथियों मैं चाहता हूं कि आपको राजस्थान के अंतर्गत संचालित एक एक योजना का लाभ मिले। दोस्तों आप लोगों के लिए जब मैं इस वीडियो में कोई योजना को बताऊंगा और साथियों उस योजना के संबंध में आपको पहले से ही जानकारी पता है, तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि प्रत्येक योजना के विषय में मैं आपको एक नई अपडेट लेके आया हूं, जो कि साथियों कैबिनेट बैठक के अकॉर्डिंग दी गई अपडेट है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिएगा, जो सीएम भजनलाल शर्मा जी थे उनकी जो कैबिनेट बैठक संपन्न हुई थी उसमें कुछ बड़े और अहम फैसले लिए गए थे। साथियों कल ही कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है, उनके संबंध में आपको अपडेट देने वाला हूं। साथियों आपको यह भी पता होना चाहिए भजनलाल शर्मा जी ने 7 गारंटी के साथ साथ कुछ नई अपडेट और नई गारंटियों के बारे में भी बताया है। यानी कि इसी कैबिनेट बैठक में 10 गारंटी योजनाओं की समीक्षा तो की गई है, लेकिन कुछ नई अपडेट्स भी आए, उनको भी जानिएगा। और महिलाओं को किस प्रकार से तोहफा दिया गया है और युवा कैंडिडेटों को किस प्रकार से मौका मिला है इस कैबिनेट बैठक से, साथियों संपूर्ण डिटेल समझते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग 10 गारंटियों के विषय में जानना चाहते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत चुनावी समय में जो 10 गारंटियां दी गई थी वो कौन कौन सी गारंटी थी, तो दोस्तों आप लोग इन गारंटियों को पढ़ लीजिएगा। इनके संबंध में आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। वैसे दोस्तों मैंने इनको पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको इन योजनाओं के संबंध में एक एक विषय को अच्छे प्रकार से और डिटेल से बताने वाला हूं, वो आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहली जो योजना आती है राजस्थान के अंतर्गत जो लागू की गई थी, वो मां वाउचर योजना थी। दोस्तों मां वाउचर योजना के तहत जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं राजस्थान के अंतर्गत, उन सभी की निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा दी जाती है। जी हां साथियों, आपको एक भी पैसा सोनोग्राफी में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर की महिला की जितनी भी सोनोग्राफी होंगी वो सारी की सारी सोनोग्राफी बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी। और साथियों इस योजना का जो लोकार्पण किया गया था वो दिनांक 8 मार्च 2024 को किया गया था। इसलिए यदि आप लोगों ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो दोस्तों आप लोग जाइएगा और ई-मित्र के माध्यम से इस योजना में आवेदन कर दीजिएगा, यदि आपके घर की महिला गर्भवती है तो। दोस्तों इस योजना के तहत आपको निःशुल्क प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में ई सोनोग्राफी की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा साथियों जो अगली अपडेट आती है वो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर आती है। साथियों अपनी वर्तमान सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर किस प्रकार से दृढ़ संकल्पित है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक अपडेट दे रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य के अंतर्गत समस्त थाने में महिला डेस्क स्थापित की जानी थी, और दोस्तों महिला डेस्क स्थापित करना शुरू भी कर दिया है। और कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए 33% जो राजस्थान पुलिस है उसमें आरक्षण भी दिया गया है। साथियों 33% महिलाएं यानी कि लड़कियां जितनी भी रहेंगी वो राजस्थान पुलिस में उनकी वैकेंसियां यानी कि उनकी जो सीटें वो 33% बिल्कुल फिक्स रहेंगी, क्योंकि साथियों राजस्थान के अंतर्गत महिला पुलिस बल की संख्या बढ़ेगी और एक एक थाने में महिला डेस्क स्थापित की जा सकेगी। प्रत्येक जिले में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करना, जन्म से ही आर्थिक संबल देने वाली बालिकाओं के लिए 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड वाली योजना भी उन्होंने संचालित की है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे पर 5,000 रुपए फिर 6,500 रुपए देने की घोषणा की। 11 लाख लखपति दीदियों को बनाने की घोषणा की। देखिए दोस्तों एक एक योजना को डिटेल से समझिएगा। आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंतर्गत
लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 2 लाख के सेविंग बॉन्ड की वित्तीय सहायता दी जाती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए इस योजना की समक्ष समीक्षा की गई थी कैबिनेट बैठक में। तो साथियों ये पाया गया था कि इस योजना में आवेदन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। दोस्तों आप लोगों को इस योजना के संबंध में अपडेट नहीं है, आपको बताना चाहूंगा यदि आपके घर में बेटी का जन्म होता है तो आप लोग इस योजना के संबंध में आवेदन कर दीजिएगा ताकि आपकी बेटी को 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड मिल सके। साथियों इस योजना के संबंध में अभी तक वर्तमान में आवेदन संचालित है और आप लोग आज की डेट में भी दोस्तों इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों प्रसूति सहायता योजना के संदर्भ में भी कैबिनेट बैठक में घोषणा की गई थी। आपको बताना चाहूंगा जो प्रसूति महिला है उनको 5,000 रुपए देने की घोषणा की जाती है, लेकिन साथियों उसको बढ़ा करके 6,500 रुपए किया गया था। लेकिन साथियों हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने राजस्थान में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन सभी के लिए 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। जी हां साथियों आपको पता होना चाहिए राजस्थान में जितनी भी गर्भवती महिला हैं उन सभी को अब 10,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि ये 10,000 रुपए की राशि सिर्फ दिव्यांग और जो विकलांग महिला है उनको ही मिलेंगे। यानी कि यदि आपकी घर की महिला दिव्यांग श्रेणी में आती है और विकलांग श्रेणी में आती है तो आपकी घर की महिला को 10,000 रुपए की राशि मिलेगी। इसके अलावा साथियों राजस्थान के अंतर्गत एक नई योजना संचालित होने वाली है। साथियों नई योजना के तहत अपनी राजस्थान की जितनी भी महिला हैं उनको 1250 रुपए से लेकर 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। जी हां साथियों ये योजना लाडली बहना योजना के अनुरूप यहाँ पर शुरू की जाएगी। साथियों इस योजना का जो संचालन है वर्तमान में राजस्थान के सभी पड़ोसी राज्यों में हो रखा है, जैसे कि मध्य प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, हरियाणा में भी दोस्तों इस योजना का संचालन होने जा रहा है। लेकिन साथियों बारी राजस्थान की है, इसलिए साथियों आप लोगों को बताना चाहूंगा वैसे तो अपनी वर्तमान सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजना संचालित करने के मूड में है, लेकिन सबसे पहली जो योजना संचालित होने वाली है जिसकी अभी वर्तमान में चर्चा हुई है साथियों उस योजना का नाम है लाडली बहना योजना, जिसमें दोस्तों 1250 से लेकर 1,500 रुपए हर महीने महिलाओं के लिए मिलेंगे। इसके अलावा साथियों जो अगली अपडेट आती है वो लखपति दीदी योजना की आती है। साथियों लखपति दीदी योजना की भी समीक्षा की गई थी। दोस्तों इस योजना में जो हमारे राजस्थान की जितनी भी महिला हैं जो लखपति दीदी योजना से जुड़ी हुई हैं उन सभी के लिए साथियों 1 से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी किसी बिना ब्याज के और वो भी किसी बिना गारंटी के। इसलिए साथियों यदि आपके घर की महिला ने लखपति दीदी योजना में हिस्सा नहीं लिया है तो उसको बोलिएगा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो लखपति दीदी योजना की हिस्सा बन सकती है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा 5,000 करोड़ रुपए का लोन वितरण करने की गारंटी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी लखपति दीदियों को दी है। इसलिए साथियों आप लोग इस योजना से जरूर जुड़िएगा। इस योजना की भी समीक्षा कैबिनेट बैठक में की जा चुकी है। इसके अलावा साथियों जो अगली अपडेट आती है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से आती है। साथियों इसकी भी गारंटी वजल्ला शर्मा जी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि 12,000 रुपए राशि हम पीएम किसान सम्मान निधि के राजस्थान के अंतर्गत कर देंगे, लेकिन साथियों वर्तमान में 6,000 के स्थान पर उन्होंने सिर्फ 8,000 रुपए की घोषणा की है। अब साथियों बात पीएम किसान सम्मान निधि की चल रही है तो आपको यह भी बता देता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 18वीं किस्त है दोस्तों वो आप लोगों के लिए अक्टूबर के मध्य सप्ताह के आसपास देखने को मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए इसका जो सैचुरेशन अभियान है वो शुरू हो चुका है और साथियों सैचुरेशन अभियान शुरू होने की वजह से आप लोग अपने दस्तावेज संबंधी जितनी भी समस्या उनको पूरा करवा सकते हैं। एक बात और बता देता हूं 18वीं किस्त अब आप लोग के स्टेटस में दिखना शुरू हो चुकी है। साथियों 18वीं किस्त का जो पैसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से डाला जा चुका है और दोस्तों सभी स्टेटों के लिए अप्रूवल के लिए भेजा जा चुका है। आपको पता होना चाहिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 60:40 होता है। जी हां दोस्तों 60:40 होता है, यानी कि 2,000 रुपए के अंतर्गत 60% हिस्सा अपने केंद्र सरकार का होता है और 40% हिस्सा अपनी राज्य सरकार का होता है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने तो अपना अप्रूवल दे दिया है, अब राज्य सरकार भी अपना अप्रूवल दे देंगी। साथियों ये जो प्रक्रिया वो लगभग 20 से लेकर 25 दिन के अंतर्गत हो जाएगी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अक्टूबर के मध्य तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों 500 रुपए आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे राजस्थान के किसानों के लिए। अगली योजना आती है साथियों चिरंजीवी योजना। साथियों चिरंजीवी योजना को बंद करके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वजल्ला शर्मा जी ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना संचालित की है। दोस्तों इस योजना में हमारे मुख्यमंत्री वजल्ला शर्मा जी ने कुछ ऐसी विशेष बीमारियों को सम्मिलित कर दिया है जो चिरंजीवी योजना में सम्मिलित नहीं थी, यानी कि ऐसी विशेष बीमारियां जिनका लाभ आपको चिरंजीवी योजना के तहत नहीं मिलता था, उनका इलाज कराने पर ना ही उनकी आपको दवाइयां मिलती थी। लेकिन साथियों अब आपको मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज मिलेगा, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, दवाएं भी बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आप लोग जा सकते हो। इसके अलावा 25 लाख रुपए तक का यहाँ पर बॉन्ड दिया गया है और साथियों 20 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर बीमा का भी प्रावधान देखने को मिलता है। अब बात करते हैं साथियों अगली योजना की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण योजना है साथियों, वो है आप लोग की फ्री राशन योजना। जी हां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंतर्गत अब 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। साथियों राजस्थान के अंतर्गत वजल्ला शर्मा जी की सरकार बनने से पहले इस योजना का संचालन नहीं किया गया था, क्योंकि यह योजना केंद्र सरकार की है और दोस्तों केंद्र में बीजेपी सरकार थी उस समय और साथियों राजस्थान के अंतर्गत कांग्रेस सरकार थी। लेकिन अभी राजस्थान में यदि हम देखें तो डबल इंजन की सरकार हो चुकी है। अब साथियों राजस्थान में इस योजना का संचालन हो चुका है और राजस्थान के बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं।
उनको 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त दिया जाता है और साथियों विशेष अवसर पर उनको 10 किलो राशन भी मिलता है। लेकिन दोस्तों इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं कैंडिडेटों को मिलेगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अपना राशन कार्ड बनवाए हुए हैं और इस योजना में जुड़े हुए हैं। साथियों इस योजना में जुड़ने के लिए कोई विशेष पात्रता नहीं रखी गई है। यदि आप NFSA के माध्यम से जुड़े हुए हैं यानी आपको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत यदि राशन मिलता है तो साथियों आप लोग इस योजना के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। आपको इस योजना में जोड़ दिया जाएगा और प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन आपको हर महीने दिया जाएगा। तो साथियों आपको मैंने ये अपडेट बता दी है। अब बात करते हैं अगली अपडेट की। साथियों अगली अपडेट आती है 450 रुपए में गैस सिलेंडर वाली योजना। साथियों आपको ये तो पता ही है राजस्थान के अंतर्गत 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी लगभग 1 करोड़ लोगों के लिए। लेकिन अभी राजस्थान के अंतर्गत ये घोषणा की गई है कि 68 लाख लोगों के लिए फिर से गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा, यानी कि लगभग 1.25 करोड़ लोग ऐसे रहेंगे जिनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। और साथियों जिन कैंडिडेट के लिए राशन नहीं मिलता उनको बताना चाहूंगा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के अंतर्गत जिन लोगों के लिए राशन नहीं मिलता है उनका चरण अब जल्द ही शुरू होने वाला है, क्योंकि NFSA का एक ऐसा अपडेट आया था कि राजस्थान में राशन कार्ड संबंधित जितने भी प्रक्रिया हैं वो 2 चरणों में होंगी और साथियों दोनों चरण अब पूर्ण होने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा पहले चरण के अंतर्गत तो उन कैंडिडेट के नाम जोड़े गए थे जो कि नए कैंडिडेट थे, जिसमें अपने बच्चों का नाम और बीवी का नाम जुड़वा सकते थे। और साथियों दूसरे चरण के अंतर्गत राशन कार्ड संबंधी अपडेट किए जा रहे थे। लेकिन साथियों इनके बाद जो अगली प्रक्रिया रहेगी वो साथियों उन कैंडिडेट की रहेगी जिनको राशन नहीं मिलता है। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपको राशन नहीं मिलता है तो साथियों आप लोगों का इंतजार अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। NFSA के माध्यम से अपडेट आने वाला है। हमने साथियों विभाग में बात की थी तो विभाग ने यह कहा था कि यह प्रक्रिया संपन्न होते ही हम उन लोगों का यहाँ पर डाटा चेक करेंगे जिनके पास राशन तो है लेकिन उनको राशन नहीं मिलता और उन सभी को भी खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन साथियों इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। साथियों अपडेट कब आएगी और किस प्रकार से आप लोगों तक पहुंचेगी इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही अपडेट आएगी सबसे पहले आपको सटीक जानकारी के साथ अपडेट पहुंचा दी जाएगी। अब बात करते हैं साथियों अगली सबसे महत्वपूर्ण योजना की, जो कि साथियों आती है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। साथियों गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, वो भी साथियों बिना किसी ब्याज के, बिना किसी गारंटी के। इसलिए यदि आप लोगों ने अभी तक गोपाल क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो साथियों बनवा लीजिएगा, क्योंकि 150 करोड़ रुपए इस योजना पर वर्तमान सरकार ने खर्च कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारी वीडियो देख करके साथियों गोपाल क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं और उनको 1-1 लाख रुपए उनके खाते में भी ट्रांसफर किए जा चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों इस योजना की यह है, यदि आप गोपाल क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हो और आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि आप 1 लाख रुपए का भुगतान कर दें, तो साथियों आप लोग यदि 50,000 रुपए का भुगतान करते हो तो आपको 50,000 रुपए जो बकाया रहेंगे उनको माफ भी किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, ऐसा भी इसमें प्रावधान है। इसलिए साथियों आप लोग गोपाल क्रेडिट कार्ड जरूर बनवाइएगा। अब बात करते हैं साथियों सबसे महत्वपूर्ण योजना की और इसकी कुछ नई अपडेट भी आ रही है। साथियों वो योजना आप लोग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। साथियों इस योजना में 1000 के स्तर पर 1150 रुपए देने की घोषणा की थी। वैसे तो साथियों घोषणा 1500 रुपए की थी, लेकिन साथियों 1500 रुपए उन्होंने नहीं किए थे। उन्होंने 1500 के स्थान पर 15% इजाफा किया था, यानी कि 1150 रुपए देने की उन्होंने घोषणा की थी। और साथियों इसकी लगभग 2 किस्तें उन्होंने वितरित भी कर दी हैं। लेकिन जून, जुलाई और अगस्त का पेमेंट अभी तक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का नहीं आया है। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट तो यह साथियों कि आप लोग की जो 1500 रुपए पेंशन है वो आपको अगले वर्ष हो जाएगी, यानी कि 2025 में, क्योंकि साथियों 15% और इजाफा हो जाएगा, जिसके माध्यम से साथियों लगभग आपकी जो पेमेंट की राशि है वो 1350 से लेकर 1500 के आसपास हो जाएगी। इसी प्रकार से साथियों हर साल आपका 15% इजाफा होता रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो साथियों आ रही है वो आ रही है आप लोग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि के वितरण को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना या फिर विधवा पेंशन योजना, विभिन्न प्रकार के वर्ग के कैंडिडेट यदि आप लोग हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आप लोग की जो पेंशन योजना साथियों वो बिल्कुल ठप नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पेंशन योजना ठप हो चुकी है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा पेंशन योजना यदि हम एक दृष्टि से देखें तो ठप ही हो गई है, क्योंकि साथियों 3 महीने तक का पेंशन का पैसा भी बकाया है और बहुत सारे लोगों का तो 5 महीने का ही बकाया है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कल के वीडियो में ये बताया था कि कुछ लोगों का पेंशन यहाँ पर वितरण होना शुरू हो चुका है। तो साथियों ये बिल्कुल सही बात है, कुछ लोगों का पेंशन बंटना शुरू हो चुका है। 2 सितंबर से उनका पेमेंट आना शुरू हो चुका है। लेकिन साथियों जब हमने इसके संबंध में जानकारी ली थी तो दोस्तों हमको यह पता चला था कि 100 कैंडिडेट में से लगभग 1 या 2 कैंडिडेट ऐसे जिनको पेंशन का पैसा आया है, लेकिन साथियों बकाया कैंडिडेट को पैसा नहीं आया है। दोस्तों 1 या 2 कैंडिडेट को पैसा किस प्रकार से वितरित हुआ वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है उनकी केवाईसी संबंधी या फिर कोई अन्य अपडेट संबंधी उनका जो पैसा वो पहले से ट्रेजरी ऑफिसों में जमा हो और साथ ही ट्रेजरी ऑफिसों में उनकी ई-केवाईसी संबंधी अपडेट आते ही उनके खाते में वो पेमेंट जा चुका हो। लेकिन साथियों अधिकांश मैंने यह देखा है कि पेंशन का पैसा अभी तक वितरित नहीं हुआ है और साथियों वितरण न होने का कारण आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर साथियों एक न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिए। पेंशन योजना वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं के लिए
एक ऐसा सहारा बन गई है जिससे इनका जीवन आसान हो गया है। लेकिन 3 महीने से पेंशन योजना पूरी तरह से ठप पड़ी है। राज्य में 90 लाख पेंशनधारी की 3,000 करोड़ पेंशन अटकी हुई है। जून जुलाई अगस्त की पेंशन अब कब तक आएगी, इसका इंतजार किया जा रहा है। वृद्धजन, विधवाजन, दिव्यांगों के खाते में पेंशन नहीं आ रही है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी का कहना है कि जल्द ही पेंशनधारियों की पेंशन जारी होगी। बजट की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा पेंशनधारियों को इस वित्तीय वर्ष में लगभग 15% तक जो बढ़ी हुई पेंशन है वो मिलना शुरू भी हुई थी। पहले न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी, लेकिन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने 15% पेंशन बढ़ाई थी, जिसके बाद अप्रैल और मई में लगभग 1150 रुपये पेंशन बढ़कर दी गई थी। लेकिन इसके बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने खातों में पेंशन ही नहीं रिलीज की, यानी कि खातों में पेंशन का पैसा ही नहीं डाला। इसके बाद से तो यह योजना पर ब्रेक सा लग गया। पेंशन के लिए बिल तो बन गया है, लेकिन खातों में राशि अब तक नहीं आई है। ऐसे में पेंशनधारियों की समस्या बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जिनका गुजारा सिर्फ पेंशन से चलता है। और बिल्कुल सही बात है साथियों ये। इसलिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो अविनाश गहलोत जी ने यह कहा कि पेंशन का पैसा जल्द ही जारी होगा, और दोस्तों उम्मीद भी लगाई जा रही है कि जो अपना सितंबर का ये पहला सप्ताह चल रहा है, इसके अंतर्गत आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन साथियों ये सिर्फ एक संभावना है जो कि हमको सूत्रों के माध्यम से प्राप्त होती है, वही हम आपको बताते हैं। इसके अलावा साथियों आप लोग जी राजस्थान न्यूज का अपडेट भी देख सकते हो। उन्होंने भी यहाँ पर लिखा था कि राजस्थान में 3,000 करोड़ रुपए की पेंशन अटकी हुई है, और पूरा आर्टिकल साथियों उन्होंने यहाँ पर डिटेल पूर्वक बताया, एक एक डिटेल को यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण योजना आती है साथियों वो आती है फ्री बिजली बिल योजना। साथियों राजस्थान के अंतर्गत 200 यूनिट फ्री बिजली बिल योजना चल रही थी, जिसमें आम जनता के लिए, घरेलू उपभोग के लिए 200 यूनिट और किसान भाई के लिए 2,000 यूनिट दिए जा रहे थे। लेकिन साथियों फिलहाल में इस योजना को बंद कर दिया गया है। और साथियों इस योजना की समीक्षा भी इस कैबिनेट बैठक में हुई थी। जी हां, आपको पता होना चाहिए, जिसमें साथियों यह पाया गया था कि इस योजना को अस्थायी तौर पर बंद तो कर दिया गया है, लेकिन इस योजना को बंद क्यों किया गया था? इसको इसलिए बंद किया गया था क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत केंद्र सरकार की एक नई योजना आई है, जिसका नाम है पीएम सूर्य घर योजना। साथियों पीएम सूर्य घर योजना में 300 यूनिट बिल्कुल मुफ्त में बिजली दी जाती है। लेकिन साथियों इसके लिए आपको घर पर सोलर पैनल लगवाना होता है, जिसमें साथियों केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है, यानी कि केंद्र सरकार आपको वित्तीय सहायता देती है। यदि आप लोग 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हो तो आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, 2 किलोवाट में 60,000 रुपये और 3 किलोवाट में 78,000 रुपये की सब्सिडी आपको अपनी वर्तमान सरकार के माध्यम से दी जाती है। लेकिन साथियों जब इस योजना की कैबिनेट बैठक में समीक्षा की गई थी तो यह पाया गया था कि इस योजना में जो हमारे राजस्थान के लोग हैं वो कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसलिए साथियों भजनलाल शर्मा जी ने यह भी अपडेट दी थी कि जो कैंडिडेट सोलर पैनल लगवाने के लिए मीडिएटर का काम करेगा, यानी कि एक बिचौलिया का काम करेगा, यदि उसने एक घर में एक सोलर पैनल लगवा दिया तो उसके खाते में 1,000 रुपये की जो है राशि ट्रांसफर की जाएगी। और यदि उस कैंडिडेट ने एक से अधिक घरों में, यानी कि मान के चलिए 10 घरों में जो सोलर पैनल लगवा दिए, तो उनके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की सुविधा भी दी गई है और लोगों को अधिक से अधिक इस योजना के प्रति जागरूक करने के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन साथियों यदि यह योजना सक्सेस नहीं होती है राजस्थान के अंतर्गत, तो साथियों हमारे गहलोत सरकार के अंतर्गत चलाई गई इस योजना को फिर से ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि इस योजना को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया है, इस योजना को अस्थायी तौर पर बंद किया गया है। अब बात करते हैं ई श्रम कार्ड धारक कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण योजना। साथियों राजस्थान के अंतर्गत ई श्रम कार्ड धारक कैंडिडेट के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से साथियों यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको 15,000 रुपये की राशि मिल जाएगी, वो भी आपके खाते में सीधे रूप से ट्रांसफर होगी। लेकिन इसके लिए साथियों आपको आवेदन करना होगा। साथियों इसके आवेदन वर्तमान में चल रहे हैं, आप किसी भी नजदीकी मित्र पर जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए और एक आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए और एक आधार कार्ड होना चाहिए। लेकिन साथियों इसी के साथ साथ यदि आपको राशन नहीं मिलता है तो दोस्तों आप लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते, इस बात को भी ध्यान में रखना। यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंट की यदि मैं लिस्ट बताऊं तो आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए और इसके अलावा ई श्रम कार्ड तो आपके पास होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट यदि आपके पास हैं तो साथियों आप लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और आपको 15,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो साथियों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।